अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा इंदकुम यनफ़दु व मा इंदल्लाहि बाक़ सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসা আমার বিদ্বান উলামায়ে কেরাম শুরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসি আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি সালাম করলাম। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। আর একবার চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। बहुत अच्छा। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, मुंह दिया, अरे खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं? बोलिए ना भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो जिसने खड़ा जी अल्लाह बैठे कुछ नहीं दी किसी भाई। बैठने के लिए अल्लाह ने कुछ दिया तो बैठ जाओ, जल्दी बैठो, 1 मिनट के अंदर में बैठ जाओ। हाँ बैठे दिल के बैठा बैठा। ये जो लोग सो गया है ये जलसा सुनने आया कि सोने आया? उठाओ इसको, इसके कान में एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलो। ए जलसा सुनी सुनी थकेगी, उठिए हजरत, उठ जाइए, अभी तकरीर करनी होगी आपको, उठिए। একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, নিবেদন করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानबेन? अरे मानिएगा, बोले जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए, थोड़ा थोड़ा हरकत कर लीजिए, जल्दी कीजिए, आगे बढ़ जाइए, वहीं से आगे से हिल जाइए। खाली हरकत में बरकत है, अकर में पकड़ है, बस हिल जाइए जल्दी जल्दी। खाली ध्यान दे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। माशाल्लाह, पीछे वाले आ जाइए भाई, आ जाइए हजरत, आ जाइए हजरत, बढ़ जाइए हजरत। माशाल्लाह, ए देखिए, वाह भाई वाह, क्या जज्बा है, क्या मोहब्बत है भाई, हे वाह भाई वाह। बहुत अच्छा। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सब पढ़ लिए? अरे सब पढ़ लिए?
कैसे पढ़ ली? बड़ा जल्दी पढ़ ली। सब तो नहीं पढ़े होंगे, पढ़े वही होंगे जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं होगा कहाँ से पढ़ेगा? अफसोस है, मुसलमान हो दुरूद याद ना हो, मुसलमान हो तहियात याद ना हो, मुसलमान हो सना याद ना हो, मुसलमान हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान हो दुआए माशूरा याद ना हो। ये अफसोस का मकाम है, खाली गोश्त खाने वाला मुसलमान। एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं? अरे सुना दें, सुना दें। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, सुभान अल्लाह। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। काबे को फरिश्ते सजावत हैं, काबे को फरिश्ते सजावत हैं, धरती पे नबी जी आवत हैं। काबे को फरिश्ते सजावत हैं, धरती पे नबी जी आवत हैं। सब हूर व मलक गाए झूमे, सब हूर व मलक गाए झूमे, सब हूर व मलक गाए झूमे, आमीना के दुआरे नबी नबी, आमीना के दुआरे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। बड़ा मुकर्रम महीना है शाबानुल मुअज्जम की, आज 26 तारीख। ये महीना कौन सा महीना है? शाबान की 26 तारीख। कौन सा महीना है? 26 तारीख। अरे तो 26 तारीख कौन महीना है? शाबान। शाबान महीना कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे कि शाबान के अगर आ गई जी हलवाग महीना, हलवा का महीना अगर 26 तारीख। अब ये हलवा का महीना जा रहा है, इफ्तारी का महीना आ रहा है। इफ्तारी, यहाँ कचरी, यहाँ घुमनी, यहाँ मिठाई, यहाँ नमकीन, यहाँ बिस्किट, यहाँ मुसली घूमनी, यहाँ दाल घूमनी, यहाँ चना घूमनी, यहाँ कचरी, यहाँ रसगुल्ला, यहाँ मिठाई, यहाँ ये ले अफ्तारी के दे अफ्तारी। तो इफ्तारी किसके लिए है? रोजेदारों के लिए इफ्तारी है। और इफ्तारी का मजा रोजेदार ही को आता है। इफ्तारी का मजा रोजेदार को मिलेगा। जिसने रोजा नहीं रखा है उसे इफ्तारी का मजा नहीं आएगा। अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशियां अता फरमाएगा। ए बाबू बैठो, इधर देखो, लगा है क्या? जो 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 जाओ ना रे। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे साहब बहुत जोर उस लग रहा है। बोले बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो हम इशारा किए, बेटा जो। बोली नहीं जी, वो हम कल करें जी। तो नौजवान बोली की करेल जी? वो जे करेल जे जान लिया भाग सब जान जरूरत नहीं। এখানে ভালো করে বসো, আমি তোমার জন্য দোয়া করব। तुम्हें ये कह रहा था कि रमजान का महीना अल्लाह ताला रोजेदारों को 2 खुशियां अता फरमाएगा। क्या खुशियां अता फरमाएगा? 2।
अल्लाह रोजेदारों को दो खुशियां अता फरमाएगा, एक खुशी दुनिया में, एक खुशी आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तारी के वक्त में अल्लाह जो खुशी रोजेदार को अता फरमाता है, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। कुर्बान जाइए, सारा आइटम रखा हुआ है, इधर मिठाई, इधर कचरी, इधर चूरा है, इधर घुगनी है, इधर मकई का, ये सारा आइटम रखा हुआ है। पानी का गिलास, शरबत का गिलास, रूहे अफ़ज़ा का शरबत, नींबू का शरबत, चीनी का शरबत सब रखा हुआ है। घड़ी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, अब टाइम होगा, अब टाइम होगा। कुर्बान जाओ, जैसे ही आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, गिलास उठाया शरबत का, पानी का गिलास उठाया, खजूर खाया, पानी पिया, ऐसा लगा उस वक्त इतनी खुशी मिलती है कि सारी दुनिया की खुशी फेल हो गई। बोलो मजा आता है कि नहीं आता उसमें? आज जो दिन भर गुट 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 खाते रहा है, उसको अफ्तारी में मजा आएगा? दिन भर तो फैक्ट्री चालू किया, तो उसको भूख का ना मजा मिलेगा, ना पानी का मजा मिलेगा। पानी का मजा तो उसको लगेगा जो 16 घंटा तक पानी को हाथ नहीं लगाया है, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में पानी को हाथ नहीं लगाया, खाने को हाथ नहीं लगाया। अब 16 घंटा, 17 घंटा के बाद, 14 घंटा, 15 घंटा के बाद पानी को हल्के से नीचे उतार रहा है, तो मजा उसे नहीं आएगा तो किसे आएगा? एक आदमी रोजा रखता था और दिन में 5 मरतबा नहाता था। क्या मरतबा? घर के बगले में नदी थी, नदी में कूदे जी, वो मारे डुबकी, नहा के निकल जाता था। तो लोग कल के इतना गो सरकने खोरी जा, बोली हमारा रोज अलग ही है। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो पानी में डूबी के पानी पी, वो नहाता नहीं था, वो पानी पीता था। लोगों को बताता था हमें रोजा छी। अब प्यास लगे, माँ नदी में कूदे, मुंह खोले, पानी पी के बाहर निकल जाए। एक बार बेटा फंस गया, कूदले नदी में, डुबकी मार के, खोल के मुंह पानी पिए ली, टेंगरा माछो मुंह हम घुस गई। तो मुझे बाबा रोजा रखकर पानी पियोगे? नौजवानों, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह देगा। तो दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तार के वक्त में अल्लाह ताला रोजेदारों को जो खुशी अता फरमाएगा, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। और दूसरा इनाम जो मेरा अल्लाह अता फरमाएगा वो आखिरत में, आखिरत में अल्लाह जो इनाम देगा वो रोजेदारों को, वो इनाम होगा अल्लाह का दीदार। अल्लाह अपना दीदार करवाएगा, अल्लाह अपना दीदार करवाएगा रोजेदारों को अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। अल्लाह का जलवा वो होगा कि अल्लाह को बंदा जब देखेगा, 50,000 साल का गुजर जाएगा, 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदे की नजर नहीं हटेगी। सोचो मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत। बंदा जब अपने रब को देखेगा, 50,000 साल गुजर जाएगा, बंदा पलक नहीं झुकेगा। ये रोजेदारों को अल्लाह इनाम अता फरमाएगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया का इनाम इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है, उस खुशी के आगे सारी दुनिया की खुशी फेल है, बेकार है। और दूसरा इनाम आखिरत में अल्लाह देगा, और वो इनाम होगा अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा। रमजान में एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा लेकिन इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत थी? बोलो। इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अम्मार इफ्तारी के लिए हंगामा उठा देगा, अखन तक कचरी नहीं बने ले, अखन तक घुमनी नहीं ली, तो हो ते रोजा छक्के नहीं जा, तो इतना जल्दी कने? तो जवाब देता है, क्या हम काफिर हो गए, हम अफ्तारी भी नहीं करें? नहीं ते पक्का मुसलमान चाहते, अफ्तारी पहले करो। एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा।
और रोजा भी नहीं रखेगा, सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। चाहे ये खजूर ही क्यों ना हो, एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, मगर सहरी खाया करो, ये नबी की सुन्नत है। सहरी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सहरी ज्यादा, हाँ रोज़ा नहीं तो ख़राब होने का डर है। अब एकरा मतलब नहीं कि रोटियों खेलन, भातों खेलन, गोश्तों खेलन, खीरो खेलन, खिचड़ियों खेलन, सब कोस 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 को यहाँ तक भी पानी, बोली पानी यहाँ तक। तो ऐसे ही खाने वालों को बेकार होगा। एक आदमी ऐसे रोज़ा रख के कर रहा था, तो हमने कहा कि अल्लाह के बंदा सेहरी कम खाया करो। बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। तो मुख्तसर खाते थे, क्या खाए डिकार ले रहे हो? बोला कि 6 को पराठा 1 किलो दूध, ये मुख्तसर है। फिर ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों सहरी खाया करो, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने हैं इंशाल्लाह। शायद शाबान की 26 तारीख हो गई और 4 दिन रह गया। 4 गो दिन के बाद रोज़ा इंशाल्लाह पहला रोज़ा जो है वो 11 तारीख से हो या 12 तारीख से हो, अब वो चांद के हिसाब से देखा जाएगा। इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। मुसलमानों जो कमज़ोर हो, रोज़ा रखने से कमज़ोर आदमी नहीं होता है। रोज़ा रखोगे अल्लाह ताकतवर बना देगा। कमज़ोर हो अल्लाह जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तकवा वाला बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तुम्हें परहेजगार बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो, रोज़ा रखो। अच्छा, रोज़ा रखने से कबल क्या करना है? अभी रमज़ान का इस्तकबाल करना है। रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करना है? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इस महीने का इस्तकबाल कैसे करेंगे? पहले ज़माने में एक गांव में एक इमाम साहब थे, लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, रमजान आ रहा है, 1 महीना रोजा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते, वो आ रहा है। तो लोग सब कल की हो बहुत, तो बहुत खतरनाक चीज आ गई। इमाम साहब पूछल कि किधर से आएगा? इमाम साहब कल की पश्चिम तरफ से आएगा। चांद के बारे में, चांद निकलेगा रोजा शुरू हो जाएगा, पश्चिम से आएगा। बोला चल ठीक है, आने दी, हम लोग भी देख लेते हैं कैसे आता है। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे? और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। अच्छा, दोनों को समझ लेंगे हम लोग। एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया, बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में को ऊंट का बच्चा था, बोला यही ईद है। दे धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह राम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से, 30 रोजे रखना है। चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए भैया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा छूटने ना पाए, रोजा टूटने ना पाए। हाँ, बीमारों के लिए छूट है, जो बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि अगर वो रोजा रखता है तो जान पर खतरा है, उसके लिए रोजा माफ है। वो जब अच्छा होगा तब उसके बाद वो
कज़ा रोज़ा रखेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर में रोज़ा नहीं है, बीमार है तो दवाई खाइए आप और कुर्बान जाओ। अच्छा, बच्चों का रोज़ा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, बच्चे लोग जिद करते हैं मियाँ हम रोज़ा रखो, मियाँ हम रोज़ा रखो, हम रोज़ा रखो। शहरी खाएगा और सुबह फिर नाश्ता ढूंढेगा। तो ऐसे बच्चों को शहरी खिला दीजिए और सुबह उठा के नाश्ता भी करा दीजिए और उसको बोल दिए तो एक रोजा भाग लो, और दोपहर में फिर खाना खिला दीजिए, उसको बोल दिए 2 रोजा भाग लो, और साहे अफ्तारी खिला दी 3 रोजा भाग लो। तो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, अल्लाह हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह ये आने वाला मुकर्रम महीना, मुहतरम महीना, इस महीने के इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोले। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें जिंदा रखा है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा फिर अपने सामने खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मुसलमानों क्या जवाब दो? बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील जानते हैं ना? अरे बखील जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, बहुत लोग नहीं जाने जी। ये बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी है। इसका असल नाम बखील का जो माने कंजूस, कंजूस आदमी, बखील आदमी, मक्खी चूस आदमी, कंजर आदमी। ओहो, तोर खेलता पूरा 1 टका नहीं खेलता, जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, अरे बोलो भाई, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोज़ा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, अगर वो मक्खी चूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, बोलो भाई, जन्नत में। तो बखील बने, बखील कंजूस बनने में फायदा है कि सखी बनने में फायदा है? सखी बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदो, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है। मेरा बंदा, मैंने तुम्हें दौलत से नवाजा है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज देता है? डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म हो गए। सखी बनो। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, गरीब आदमी था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, तो दाई बोली कि ऐसा करो, थोड़ा शहद मिल सकता है? ये बेचारे बोले शहद तो मेरे पास में नहीं है। बोला पड़ोसी से मांग लो। पड़ोसी के यहाँ गया शहद मांगने के लिए, तो पड़ोसी ने कहा कि मेरे पास भाई गरीब आदमी, हमारे पास शहद कहाँ मिलेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे पड़ोसी के यहाँ गया, लेकिन किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये निकले तो देखते हैं कि 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। सबसे पहला ऊंट जो वाला जो था उसको हाथ दिया, भाई रोको।
रस्सी खींचा, ऊंट रुक गए। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा कि भाई मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा हमको शहद चाहिए, मिलेगा? तो ऊंट बान ने कहा कि हाँ मिलेगा, शहद तो है लेकिन अमीर से पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए, आप अपने अमीर से पूछ लीजिए। तो ऊंटबान अपने अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट पर 2 घड़ा 2 बरिया, अरे घड़ा जाने बरिया, शहद का यूं बंधा हुआ था पीठ पर, बैलेंस किया हुआ, एक घड़ा इधर एक घड़ा इधर। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। एक घड़ा शहद का खोल के दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत एक घड़ा दे देंगे तो दूसरा घड़ा हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या दे दो? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो अमीर कौन थे? खलीफा सोम, दामाद मुस्तफ़ा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों सखी बनो। वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया कि लोगों, मुसलमानों, जन्नती अगर किसी को देखना हो तो उस्मान को देखिए। कुछ लोग कुट जमा कर रखते हैं, कुट जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, चौरा कोठी में टाका, सब छोड़ कर चला गया। मौत आई मर गया, मौत आई मर गया। अच्छा पता चला एक आदमी, वो मुफलसिया आदमी था बेचारा। अरे बाप रे बाप, या धरिया पी निकले, धरिया लुंगी नहीं पीने, वो एक तक गमछा लपीटी ले और घरों में रहेंगे नहीं, खाली धरिया पे निकले। लोग समझ नहीं होते, इतना कमा रहा है ये अल्लाह का बंदा, लुंगी काहे नहीं खरीदता? ईदो बकरीद में लुंगी नहीं खरीदता था वो अल्लाह का बंदा, गमछे पहन के नमाज पढ़ता था। जानते हैं, कोई औलाद नहीं, बीवी भाग गई, बीमार हुआ बीवी भाग गई, मिल में काम करता था, मुर्गी पालता था। जब वो मरा तो एक काम किया अल्लाह के बंदा ने कि मरने से पहले अपना घर जमीन मस्जिद में हवाले कर दिया था, मस्जिद को दान कर दिया। जब वो मरा उस घर की तलाशी ले गई, अब यकीन नहीं करेंगे 37 लाख रुपया उस घर से मिला, मुर्गी को खुरी से पैसा निकल, चौरक बोरास, या अल्लाह बढ़िया घरा उगरा टाका न थी नटी, जिंदगी भर गमछा पी निकली। क्या फायदा ऐसे पैसे से? ऐसे पैसों से क्या फायदा है? मेरा भाई, मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, दीन के कामों में खर्च करते रहो, मस्जिद मदरसा में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाअल्लाह खर्च करेंगे मेरा भाई। कितने लोग खर्च करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह सखावत को पसंद करता है, अल्लाह दान को पसंद करता है। और एक बात याद रखिएगा, बखील कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर। एक नौजवान शादी किया, बीवी को घर लेके आया, बीवी को सामने बिठाया, बीवी से पूछा कि अच्छा ते अपना नाम बोलो, तोर नाम की छू? बीवी बोली हमार नाम छोड़ो, पहले ते अपनो नाम बताओ, तोर नाम की छू?
ती लड़का बोली हमर नाम छा छेदी लाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छा? बीवी बोली अब आगू बोलो की बोली जा। ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, तुम्हें पता है हमको खाने में क्या क्या पसंद है? बीवी बोली हमको पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोलिए क्या पसंद है? ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, टमाटर, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, हमें कुछ नहीं खाई। तो बीवी कल की तो की खाई? बोले मैं दाल खाई। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी। बीवी डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल कि दे दाल। इतना दाल खेलो थे? अरे इतना दाल खेलो थे, तीनों टाइम दाल। वाह, खाली दाल। घर में घुसे के बाद दाल एक महक आवे। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में, सुख के कांटा हो गई। अच्छी पीती खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। खाली दाल खाए हुए आदमी हालत खराब रहती नहीं थी। 3 महीना में ये बच्ची सुख के कांटा हो गई। 3 महीने बाद अपने मैके गई तो भाइयों ने देखा कि मेरी बहन सुख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा की गए दैया, बीमार छले की गए, सुखा कांटो वाला की बिलू। तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोली भैया कौन कंजूस साथ हम बिहा दिला, हमरा हमर किस्मत खराब कर ला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो भाइयों ने कहा ना गोश्त माछो। बोले ना भैया गोश्त माछो बोली जी बहुत मारे जाओ। तो भाइयों ने कहा कान है मत, आंसू पोछा करो, दाल हमरा से निकाली थी, चिंता मत करो। भाइयों ने कहा कि तुम खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो, ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको सुलाओ, बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल मिलाई, दाल बनाई, दाल में नींद की टेबलेट मिला दी, वो लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया रात में, कफन साथ में लाया। क्या लाया बोलो भाई? कफन साथ में लाया। कफन लाने के बाद सबसे पहले उसको कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाने के बाद इस रूम से उठा के दूसरे रूम ले गया। ये चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, हाथ में एक एक को कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया कि इंतजार कर रहे कि इसको खाली होश आ जाए। जैसे नींद की गोली की असर खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया। उठी के बैठ ले ना, देख के बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा बाजी। कल के भैया तोरा से के जा? बोले हमरा नहीं फरिश्ता जी। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? बोला नहीं नहीं हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल के जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो फिर उन लोगों ने कहा कि ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोला नहीं खाली दाल खाए। बोला मछली काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो। 50 कोड़ा यहाँ है? वाह, 50 कोड़ा जैसे खत्म हुआ दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। जैसे पहले बेहोश था नींद की टेबलेट खा करके, फिर दोबारा बेहोश हो गया। कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके लोग सोला करके चारों भाई चले गए। सुबह के 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? अरे नींद खुलते हो? 100 कोड़ा यहाँ जियो। 11 बज गए, बीवी आई झिंझोर के उठाई कि उठो नाश्ता नहीं खावा, 11 बजे के लिए उठा, मुंह हाथ धुआ, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। शोहर बड़ी मुश्किल से आंख खोला, बीवी को कहा कि दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। मेरी बीवी तुम झोला तो हम झोंकी जाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील जन्नत में? बोलो बखील जन्नत में नहीं जाएगा।
बखील अल्लाह से दूर, कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से करीब है, जहन्नम अल्लाह से अल्लाह से अल्लाह से अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा अपने हाथ को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इसके रावी कौन है? अभी हजरत उस्मान गनी का वाकया सुना रहे थे। यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ये जमीन यही रह जाएगी। ये कोठी जो आपने लाखों रुपया खर्च करके कोठी बनाया, बिल्डिंग बनाया, 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया, ये सब के सब यही रह जाएंगे। ये सोना का धिम्मा यही रह जाएगा, ये चांदी के ढेले यही रह जाएंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता? अरे बोलो भाई, कफन में जेब होता है? नहीं होता है। तो आओ आओ, आज अल्लाह ने दौलत दिया है, आज अल्लाह ने पैसा दिया है, आज अल्लाह ने माल दिया है, आज अल्लाह ने सोना दिया है, आज अल्लाह ने चांदी दिया है। क्यों नहीं जन्नत में महल बना लेते? जन्नत में महल बना लो ना। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे ना करे, या ना भाई करे कुछ करे या ना करे, दोस्त करे या ना करे, कौन किसके लिए करता भाई? मरने के बाद कौन किसको याद रखता? याद रखता है? अरे मरने के बाद कोई किसी को याद रखता है? ज्यादा ज्यादा 2-4-6 महीना आपका नाम लेगा, साल लगा तो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं दुनिया में कुछ ऐसा काम करके मर जाओ, बेटा भूल जाए गम नहीं, बेटी भूल जाए गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं है। कुछ ऐसा काम करके दुनिया से मर जाओ कि कोई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और वही है सदक़े जारिया। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की छत ढलाई है, 50 से 60 लाख रुपए की खर्च है। क्यों नहीं आज अल्लाह पैसा दिया, मस्जिद बना दो। ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया जन्नत में महल देने का, जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। आज इसमें दोहरा सवाब है। अगर यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस धरती पर जैसे ही आपने नियत कर ली, इस धरती पर ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, अपने नाम से मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। छत ढलाई होनी है मस्जिद की, बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला? एक पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के सालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह अपने नाम से या अपनी बीवी के नाम से, दादा दादी के नाम से इंशाअल्लाह इस सालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। है कोई ऐसा पहला सखी, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ के चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक भाई मेरा कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला? है कोई सखी कि इंशाअल्लाह हजरत 10,000 रुपए मेरे तरफ से इस मस्जिद में चंदा रहेगा इंशाअल्लाह। होना जो नियामी 10 दुआ करबो खाने, हम 10 दुआ उसके लिए करेंगे। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई चेयरमैन हो, कोई वकील हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह अपने कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसान हो, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार है इंशाअल्लाह। पहला आदमी जिसके पहले फहरिस्त में नाम आ जाए। है कोई सखी है पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर कसम। शाहिद, वाह देखिए शाहिद बाबू तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मजमे में से कोई नौजवान खड़े होके नारा लगा दो तो।
अरे कोई नौजवान है मजमे में? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। की बोलिए? मिस कॉल से ना लगा, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी कितना हम चिल्लाए, कोई नौजवान छा, कोई नौजवान छा। नौजवान बैठ लो जी, पते नहीं जी हमें नौजवान। अभी का नौजवान जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, खाला बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, वहीं जाके भुज से बैठ जाएगा। ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मोगिया। की बोली जी? एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई। औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्दक मर्दक बोला वो लाठी लगाते सांपक मारते, कोई मर्दक बोला वो हो लाठी लगाते सांपक मारते हो। ये बुधवा भी में बैठ लो जी, ये बोली जी, ये भी बोली जी, को मर्दक बोला वो लाठी लगाते सांपक मारते, को मर्दक बोला वो। तो लोग आए, सांप को मारा। एक आदमी कल की हो तो तुम्हारा अच्छा बोला, हम भूली गिला। माशाअल्लाह, ये जनाब शाहिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह माल छड़ी के रहने वाला ये सखी, ये नौजवान अपने माँ बाप की साल सवाब की नीयत से ये सखी ने मौला 10,000 रुपए तेरे घर के लिए ताउन किया है। अल्लाह शाहिद बाबू के दान को कबूल करे, आमीन बोला। अल्लाह शाहिद बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, खेत में, फसल में, खेत खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला। ये शाहिद बाबू पहले नंबर पे अपना नाम लिखाया।